इस नए दिन की शुरुआत के साथ हम जा रहे हैं केदारनाथ धाम के दर्शन करने। धारी देवी माता मंदिर जो आप देख रहे हैं नदी के बिल्कुल बीचों बीच है। और लियो माता रानी से कि मैं पढ़ाई करूं, काम चोरी नहीं करूं। तो हम गुप्त काशी पहुंच गए हैं। से सिरसी है 20 किलोमीटर, 1 घंटा लगेगा। गेस्ट एलिवेशन पहुँच गए। चलो अभी कल के बैकलॉग को ऐसे भेजा जा रहा है। रश है, लाइन बहुत, तो 2.5 किलोमीटर की लाइन है। 2.5 किलोमीटर की देर में मैं और पापा अब जा रहे हैं और रतिका और बीहू बाद में आएंगे अगले। अमेजिंग वेदर है यहाँ पे। फाइनली हम सब आ गए हैं, इकट्ठे पहुँच गए। वो रहा सामने मंदिर। हेलो। अब खोल लिया कैमरा, दर्शन अच्छे हो गए हैं। ये भीमशिला है। जब पानी आया था ऊपर से, यहाँ से पानी आया था, तो ये भीमशिला आई थी, इसमें तो में डिवाइड कर दिया था। दर्शन कर लो। यहाँ से पानी गिरा था पूरा, वो मलबा गिरा हुआ है ना टाइप, पत्थर वत्थर। क्यों देख, ऐसे आया था पानी, ऐसे आके पानी ने, भीमशिला ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, यहाँ से और यहाँ से, और मंदिर पे कुछ नहीं हुआ था। पंडित जी ने बताया कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान शिव उनके कर्मों से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ चले गए। पांडव भी उनके पीछे पीछे केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंच गए। पांडवों को वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि पांडव भगवान शिव को उस रूप में ना पहचान पाए। कहते हैं भीम ने विशालकाय शरीर धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर फैला लिया, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन वहां मौजूद एक बैल ऐसा नहीं कर पाया। जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से बैल की ओर झपटे, लेकिन वह जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने उनकी पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया,
कहा जाता है कि भगवान शिव ने बैल का रूप धारण बनाया था। मान्यता है कि भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त करके आशीर्वाद भी दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय से केदारनाथ में बैल की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा होने लगी है। नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहार त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय। दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हरे हरे शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव। हरे शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव। हरे शंभु। दर्शन बहुत अच्छे हो गए, फोटोज भी खिंचवा लिए। अब वापस जा रहे हैं हेलीपैड की तरफ। जल्दी से नंबर लगवाएं जिससे हम नीचे वापस टाइम से पहुंच जाएं। मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है यार। अनफॉर्चुनेटली हेलीपैड जाके पता चला कि सारे हेलीकॉप्टर सेवा बंद हो गई है, क्योंकि केदारनाथ में मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका था। बड़ी मुश्किल से हर जगह कमरे ढूंढे, नहीं मिले। फाइनली पंडित जी के थ्रू एक रूम हमें मिला। अब हम वहीं जा रहे हैं। शाम को फिर आरती में आप सबसे मिलता हूँ। दर्शन हो गए अच्छे। जय केदार। सुबह सुबह जाते हुए वापस भगवान जी के दर्शन कर लिए नंदी बैठ के। जय हो भगवान जी, दोबारा बुला रहे हैं। शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव। हरे शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार जाने की तैयारी है। सुबह सुबह हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे जिससे पहले नंबर आ जाए और फटाफट पहुंच जाए। दर्शन हो गए अच्छे। सहितम नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे शंभु 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 महादेव। अनफॉर्चुनेटली हम पहुंच तो पहले गए थे हेलीपैड पे, पर क्योंकि पिछले दिन हमारा टोकन नंबर देर से लिया था, इसलिए हेलीकॉप्टर स्टाफ पहले उन यात्री को भेज रहा था नीचे जिनका टोकन नंबर पहले का था।
हमें अगर ये पता होता कि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं भेज रहा तो हम कुछ देर केदार बाबा के दर्शन कर लेते और साथ में भैरव बाबा के भी दर्शन कर लेते, क्योंकि हमने यहाँ पर करीब 2 घंटे हेलीपैड पे सिर्फ वेट करते करते ही बिता दिया। कहा जाता है और मान्यता भी यह है कि जब भी केदार बाबा के दर्शन करने आओ तो भैरव बाबा के भी दर्शन जरूर करना। इसलिए ये हमेशा याद रखना, थोड़ा सा टाइम निकाल के आना और दर्शन जरूर करना। फाइनली 2 घंटे बाद पहले पापा, पीयू और रतिका को नीचे हेलीकॉप्टर के थ्रू सिरसी भेजा गया और अब फाइनली मैं भी वापस सिरसी हेलीपैड के लिए जा रहा हूँ। बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए। थोड़ा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए आओ तो एक्स्ट्रा टाइम निकाल के जरूर आना। कभी भी कट टू कट प्लान मत बनाना, बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि मौसम यहाँ कभी भी बिगड़ जाता है। दूसरी बात, अगर आप ऊपर केदारनाथ धाम में दर्शन के बाद रुकने का प्लान कर रहे हैं तो एडवांस में अकोमोडेशन ज़रूर बुक कराना। यहाँ आके चांसेस हैं कि आपको अकोमोडेशन या कोई रूम बिल्कुल भी ना मिले। अगर आप हेलीकॉप्टर ले रहे हैं तो कोशिश करो सुबह 6 to 9 का स्लॉट ज़रूर लो, क्योंकि 10-11 बजे तक मौसम तो बहुत अच्छा होता है, उसके बाद फॉगी हो जाता है और हेलीकॉप्टर सेवा बंद हो जाती है। एक बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताना भूल ही गया। अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो केदारनाथ धाम पहुंचते ही सबसे पहले रिटर्न जर्नी के लिए अपना नंबर लगवा लें, क्योंकि अगले दिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं देखा जाता। जिसने पहले टोकन नंबर लगाया है उसको पहले नीचे भेजा जाता है। हमने भी यही गलती करी थी, इसलिए ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। अपना एक्सपीरियंस शेयर करते करते मैं भूल ही गया कि मैं सिरसी हेलीपैड पहुंचने वाला हूं। होप करता हूं कि आप सबको केदारनाथ धाम दर्शन के दोनों एपिसोड्स बहुत अच्छे लगे होंगे। यहाँ से अब हम सीधा बद्रीनाथ धाम जाएंगे और रास्ते में जोशीमठ में नरसिंह भगवान के दर्शन भी करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। जय केदारनाथ बाबा की।